कुणाल ओबरॉय का ओबरॉय एस बिरयानी के नाम से एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, जहां पर बहुत ही तरीके की बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, ड्राई फ्रूट बिरयानी, ऐसी बहुत सारी बिरयानी बनाई जाती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस था वो थी फिश बिरयानी। ओबरॉय बिरयानी रेस्टोरेंट में लोग दूर दूर से फिश बिरयानी खाने के लिए आया करते थे। ऐसे ही एक दिन कुणाल के पिता नितेश कुणाल से बोलते हैं, अरे कुणाल बेटा, मैं तो तुझसे उम्मीद करता हूँ जिस तरह आज तक मैंने तेरे दादा ने परदादा ने इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया, उसी तरह तू भी हमारा नाम रोशन करे और हमारी फिश बिरयानी वाले इस रेस्टोरेंट को आसमान तक पहुँचाए। बिल्कुल पापा, जैसा आप कहे। दोनों बाप बेटे बात ही कर रहे होते हैं, तभी फटे हाल में गरीब सी दिखने वाली कुमकुम नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में आती है, जिसे गार्ड धक्का देकर बोलता है, ये लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? ये कोई भीख मांगने की जगह है, बाहर निकल। मुझे फिश बिरयानी खानी है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है यहाँ की। मैं वही खाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तुझे मैं क्या पागल नजर आता हूँ? अपना हाल देख, औकात तो है नहीं कुछ, आगे बिरयानी खाने। खरीदने की औकात है तेरी? भैया मैं पैसे लेकर आई हूँ, बिना पैसे के थोड़ी ना कुछ खाने आ जाऊंगी। कुमकुम उस गार्ड से काफी देर तक बहस करती है। तभी वहाँ पर नीतीश और कुणाल भी आ जाते हैं और कुणाल बोलता है, क्या हुआ है? क्या मैटर क्या है? और कौन है ये? अरे साहब, पता नहीं ये भिखारन कहाँ से रेस्टोरेंट में आ गई और अब बोल रही है कि फिश बिरयानी खानी है। एक तो आप मुझे फिश बिरयानी खाने नहीं दे रहे हो, ऊपर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो। अच्छा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास पूरे 100 रुपए हैं। 100 रुपए? अरे 100 रुपए में तो मेरा रेस्टोरेंट बिक जाएगा। अरे क्या करूँ मैं, मेरा रेस्टोरेंट बिक जाएगा। अरे गवार सी, ज्यादा दिमाग मत चलाया कर। 100 रुपये में बिरयानी या तेरा बाप बेचने आया था या तेरी माँ? हाँ? अरे जा किसी छोले कुलचे की दुकान पे जा और वो खा। वो भी खाने की औकात हो ना तो खाइयो। 100 रुपये लेकर मुंह उठा के चली आई। नीतीश का गुस्सा देखकर गार्ड जबरदस्ती कुमकुम को हाथ पकड़कर बाहर निकाल देता है। बेचारी कुमकुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उदास कुमकुम अपने घर पर चली जाती है, जहां उसकी माँ ममता उसे रोते हुए देखकर बोलती है, क्या हुआ कुमकुम बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ, मैं ना फिश बिरयानी खाने के लिए वो अमीरों वाले होटल में गई थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने मेरी बेइज्जती करके मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे फिश बिरयानी भी नहीं खाने दी। बेटा तू तो जानती है ना कि हम गरीब लोग हैं, वो बिरयानी अमीरों वाली है तो तू उसे नहीं खा सकती। मैं तेरे लिए घर में बना दूंगी फिश बिरयानी, तू उसे खा लियो। आप सच कह रही हैं माँ? आप मेरे लिए फिश बिरयानी बनाओगी? हाँ बेटा, जरूर बना कर दूंगी। इतना कहकर ममता अपनी बेटी को गले लगा लेती है। फिर जैसे तैसे मेहनत करके ममता फिश बिरयानी बनाने का सारा सामान इकट्ठा करती है और आखिरकार एक शाम वो अपनी बेटी को फिश बिरयानी बनाकर गर्मा गर्म थाली में परोसती है, जिसे खाकर कुमकुम बोलती है, माँ ये बिरयानी तो बहुत अच्छी है। मैंने उस अमीरों वाली फिश बिरयानी का स्वाद तक नहीं चखा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ माँ ना इससे ज्यादा अच्छी स्वाद वाली बिरयानी बना सकती हैं। और अमीरों को क्या लगता है, बस वही फिश बिरयानी खा सकते हैं। हम गरीब लोग की कोई इज्जत नहीं है। अब देखना मैं कैसे उनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं बेटा, तू क्या करना चाहती है? अब हम ओबरॉय बिरयानी वालों के सामने ही अपनी फिश बिरयानी का ठेला लगाएंगे। देखना उन अमीर फिश बिरयानी वालों से ज्यादा तो हमारी बिरयानी ही बिकेगी। कुमकुम बेटा, तू क्यों बेवजह लड़ाई मोल ले रही है? जाने देना, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। पर इज्जत में तो रखा है ना। हम सबको समान अधिकार दे रहे हैं, खाने का भी और जीने का भी। बस आप मेरा साथ दो। कुमकुम की जिद करने पर ममता उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी कुछ दिन तक कड़ी मेहनत करती हैं और पैसे जमा करती हैं। जिसके बाद कुमकुम ओबरॉय बिरयानी वाले के सामने एक छोटा सा फिश बिरयानी का ठेला लगा लेती है, क्योंकि ओबरॉय का रेस्टोरेंट काफी बड़ा था और लोग ऑनलाइन भी अपनी सीट रिजर्व करवा लिया करते थे। इस वजह से कुछ ग्राहकों को काफी देर तक रेस्टोरेंट से बाहर बिरयानी खाने के लिए वेट करना पड़ता था। ऐसे ही कुमकुम की सस्ती फिश बिरयानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। ऐसी एक दिन पल्लवी नाम की एक लड़की कुमकुम के ठेले पर जाती है और बोलती है, जरा एक प्लेट फिश बिरयानी लगा दीजिएगा। ये लीजिए। अरे बहुत अच्छा स्वाद है इसका तो। मैं ओबरॉय फिश बिरयानी की रेगुलर कस्टमर हूँ, यानी मैं वहाँ पर हमेशा खाती हूँ, लेकिन उस बिरयानी का ऐसा स्वाद नहीं है जैसे आपकी बिरयानी का है। धीरे धीरे ओबरॉय की फिश बिरयानी छोड़कर लोग कुमकुम की फिश बिरयानी खाने के लिए आने लगते हैं।
ये सब देखकर नीतीश को बहुत गुस्सा आता है और ऐसी एक दिन वो कुमकुम के ठेले पर जाता है और बोलता है, अरे ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपना ठेला मेरे रेस्टोरेंट के सामने लगा रही है। अरे कल तक तेरे पास बिरयानी खाने के लिए पैसे नहीं थे और अब ठेला लगा के आ गई। अरे ठेले और तुझे दोनों को उठाकर फेंक दूंगा। चल निकल, लगता है तू ऐसे नहीं जाएगी। अभी एमसीडी वालों को बुलाता हूँ, वो तेरी अक्ल को ठिकाने लगाएंगे। क्यों साहब जी, आपने तो उस दिन मुझे धक्के मार के निकाल दिया था ना। आज देख लो, वही लोग हैं, वही मैं हूँ, वही आप है। मेरे पास पैसा ग्राहक दोनों हैं। अब औकात तो मेरी अभी भी नहीं है, लेकिन स्वाद मेरे पास है। ए बकवास मत कर, अपने औकात में रहकर बात किया कर। जितना बोला है ना उतना कर। हमारी मछली बिरयानी देखकर नकल करने आ गई। इतना कहकर नीतीश वहाँ से चला जाता है, पर कुमकुम उसकी बात नहीं मानती और वो लगातार अपनी बिरयानी का ठेला लगाती रहती, जिस वजह से ओबरॉय की बिरयानी के सेल बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती हैं। नीतीश अपनी पावर का यूज करके एमसीडी वालों से बात करके कुमकुम का ठेला उठवा देता है और उसे जेल में बंद करवा देता है। जेल में बैठी कुमकुम इंस्पेक्टर से बोलती है, साहब मुझे बाहर निकालो। एक तो आप लोगों ने मेरा ठेला तोड़ दिया, उसका नुकसान कर दिया, इसकी भरपाई कौन करेगा? साहब मुझे बाहर निकालो। अच्छा, भरपाई कौन करेगा? अभी लेडी कांस्टेबल को अंदर भेजेगा, सही से भरपाई कर देगी। चुपचाप से मुंह बंद कर बैठी रह। अरे नीतीश साहब का ऑर्डर आया है कि तेरे को अंदर रखना है, तो हम तेरे को अंदर ही रखेंगे। अरे क्या जरूरत थी बड़े लोगों से उलझने की? कुमकुम लगातार इंस्पेक्टर को मिन्नतें करती है, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी पुलिस स्टेशन पर कुणाल आता है और कुछ कागज देते हुए इंस्पेक्टर से बोलता है, इंस्पेक्टर, कुमकुम जी को रिहा कर दीजिए। मैं अपने पापा की कंप्लेन वापस लेता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे सिग्नेचर हो चुके हैं और जो बाकी की फॉर्मेलिटी है वो आप मुझसे पूरी करवा लीजिए। इनको जाने दीजिए। पेपर पढ़ने के बाद इंस्पेक्टर कुमकुम को जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकालते हैं। तभी कुमकुम बोलती है, आप तो वही है ना अमीर बिरयानी वाले? हाँ, मैं वही हूँ, और जिनके खिलाफ आपने कंप्लेन की थी ना, वो मेरे पिताजी हैं। आपके पिताजी इतने बुरे हैं और आप कितने अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही बहुत है। आप ये पैसे रख लीजिए। आपका जो नुकसान हुआ है ना, ये उसकी भरपाई है। आप फिर से अपना ठेला लगा सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और होगी भी तो हम देख लेंगे। मदद के पैसे लेकर कुमकुम वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से फिर से अपनी गरीब फिश बिरयानी का ठेला अमीर ओबरॉय की बिरयानी के सामने लगाना शुरू कर देती है। इस बार नीतीश गुंडे लेकर कुमकुम के ठेले पर पहुँचता है और तोड़ी फोड़ी करवाना शुरू कर देता है। इस बीच कुमकुम को भी चोट लग जाती है, पर ठेले पर खड़े हुए ग्राहक कुमकुम का सपोर्ट करते हैं और गुंडों से उसे बचाने में उसकी खूब मदद करते हैं। तभी वहाँ पर कुणाल आ जाता है और बोलता है, पिताजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, तुम इन सब में क्यों पढ़ रहे हो? अरे मत पढ़ो इन सब में। अरे तुमने इसको रिहा करवा दिया, वही बहुत बड़ी बात हो गई। जा कस्टमर को देख, इसको तो मैं देखता हूँ, इसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा आज मैं। बिल्कुल पिताजी, आप जानते भी आप कितना गलत कर रहे हो। एक लड़की अपनी मेहनत से कमा के खा रही है, तो आपको इसमें दिक्कत क्या हो रही है? क्यों अत्याचार कर रहे हो इस पे? अच्छा, मेहनत का कमा के खा रही है? अरे झूठी, तू तो हमारा चुरा के खा रही है। अपना ये गंदा सा फिश बिरयानी का ठेला लगाकर हमारे सारे ग्राहक ले गई है और यहाँ ड्रामा कर रही है शरीफ बनने की कि मेहनत से कमाती हूँ, मेहनत से खाती हूँ। आप गलत कह रहे पिताजी। हम अमीर हैं, पैसे वाले हैं, तो उसका मतलब क्या हम गरीब को कुछ ना समझे? वो बेचारी सारा दिन मेहनत करती है और तब जाके कुछ पैसा कमाती है। और आप ये भी तो देखिए कि हम जो लोगों को सर्व करते हैं उसमें स्वाद नहीं आता ज्यादा, लेकिन प्राइस बहुत होती है। और इनके में स्वाद है लेकिन प्राइस बहुत कम। तो जो इंसान जो अफोर्ड कर पाएगा वो वहीं जाएगा ना। ये तो जरूरी नहीं है ना कि हम पैसे वाले हैं, हम हाई फाई हैं तो लोग हमारे पास आए। उनका जहाँ पेट भरेगा, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो वहीं खाएंगे ना। उस दिन आपने सिर्फ मेरा हुलिया और कम पैसे देखकर मुझे अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया था। हम गरीब हैं तो क्या हमें खाने का हक नहीं है? माना कि हमारी चादर आपकी जितनी बड़ी नहीं है, पर जितनी है उतने में हम रह सकते हैं ना। मैंने आपके कस्टमर को अपनी तरफ नहीं खींचा है, बल्कि मेरे स्वाद ने उन लोगों को मेरी तरफ खींचा है। आप भले ही कितने भी अमीर बिरयानी वाले क्यों ना हो, लेकिन लोग हमेशा वहीं जाएंगे जहाँ उनकी जेब की बचत होगी। और आपने जो ये सब कुछ किया है ना, ये जो मेरे साथ आपने ये सब किया है ना, इसके लिए मैं आपके ऊपर केस दर्ज कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका या मेरा काम किसी का भी नुकसान हो।
कुमकुम की बातें सुनकर सभी लोग उसके बड़प्पन की खूब तारीफ करते हैं और वहीं नीतीश का सर सभी के सामने शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुणाल कुमकुम की मदद करता है और वापस से उसका ठेला और सारी चीजें सही करवाता है, जिसके बाद अमीरों के फिश बिरयानी की जगह कुमकुम के फिश बिरयानी अपनी जगह अपने ग्राहकों के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। एक दिन जब बबली मोमोज बनाकर खा रही थी तो उसकी माँ बसंती आती है और बबली को मोमोज बनाता हुआ देख सारे मोमोज पर पानी डाल देती है। माँ, ये क्या किया आपने? आपको दिख नहीं रहा मैं मोमोज बना रही हूँ, तो आपने पानी क्यों डाला इस पे? थप्पड़ मारूंगी ऐसा कि घूमते रह जाएगी तू। और ये क्या है मोमोज? बहुत हो गया, एक दिन का हो तो मैं ये सोच भी लूं। तेरा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है। खुद तो मरेगी लेकिन मुझे भी ले मरेगी तू। माँ, आपको नहीं खाने तो क्या मैं भी ना खाऊं? अगर मेरे घर में ये दोबारा मोमोज बने, पहले तो मैं तुझे बाहर फेंकूंगी, फिर तेरे पीछे तेरे मोमोज को भी फेंकूंगी। माँ, ये क्या है? मुझे मोमोज कितने ज्यादा पसंद है, ये बात आपको पता है ना? फिर भी आप ऐसा करती हो। पहले बाहर से खाती थी तो मना कर दिया, अब मैं घर में बना रही हूँ तो बनाने नहीं दे रही हो। मैंने कह दिया ना, नहीं बनाना तुम नहीं बनाना। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। यही सब खा खा कर दिमाग खराब कर चुकी है अपना। अगर दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो यही रख कर दूंगी तुझे। अपनी माँ से बहस करके बबली गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और काफी देर तक बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और उसकी पड़ोसन की बेटी अंजलि, जो कि उसकी दोस्त थी, वो उसके घर आती है और उसे अपने साथ बाहर गली में घूमने ले जाती है। अरे अंजलि, मेरी माँ ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों? क्या किया बंटी ने? और तेरा दिमाग ठीक कब रहता है ये बता पहले। यार देख, मेरा मजाक करने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे मजाक ना ही कर। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी कोई मजाक। आखिर हुआ क्या है तुझे? यार मुझे ना मोमोज खाने हैं, पर मेरी मम्मी मुझे पैसे ही नहीं देती और ना ही घर में बनाने देती है। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, मन तो करता है घर से भाग जाऊं। यार बस, मोमोज के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। बस 20 रुपए ही तो मांगती हूँ, वो तक नहीं देती। 10 रुपए थमाकर बोलती है ये ले जा। अब तू ही बता, 10 रुपए में क्या ही होगा? मोमोज की चटनी भी नहीं आती 10 रुपए में तो। ये किसने कह दिया तुझे कि 10 रुपए में मोमोज नहीं आते? अरे नहीं आते यार, मैं कह रही हूँ ना, 20 से कम में तो कोई मोमोज ही नहीं मिलते। तूने वो जतिन भैया का ट्यूशन सेंटर देखा है ना? वहाँ 10 के 10 मोमोज मिलते हैं। अरे पगला गई है क्या? 10 रुपए में 10 मोमोज कौन देता है? पक्का अच्छे नहीं देता होगा वो मोमोज। अरे पागल है, इतने अच्छे लगते हैं। तू महंगे मोमोज खाना भूल जाएगी, इतने अच्छे होते हैं वो। क्या सच में इतने अच्छे होते हैं क्या वो? अरे सच कह रही हूँ मैं। एक काम करते हैं, कल चलते हैं जतिन भैया के ट्यूशन के बाहर। मैं तुझे खिलाऊंगी, तू भी क्या याद रखेगी कि तुझे कितनी अच्छी सहेली मिली थी। बबली वापस अपने घर चली जाती है और अगले दिन अंजलि बबली को बुलाकर अपने साथ मोमोज की रेडी के पास ले जाती है, जहाँ लिखा होता है 10 के 10 मोमोज। अरे वाह, यहाँ तो सच में 10 रुपए में 10 मोमोज मिलते हैं। यार मुझे पहले पता होता ना तो मैं यहाँ रोज आके खाती। लेकिन बबली बेटा, यहाँ 10 के 10 मोमोज मिलते हैं, वो भी बिल्कुल बढ़िया। हाँ यार, चल चल खाते हैं मोमोज। दोनों मोमोज लेते हैं और खाने लगते हैं। यार ये कितने अच्छे मोमोज लग रहे हैं। ये तो 50-60 वाले मोमोज की तरह लग रहे हैं बिल्कुल। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू यहाँ के मोमोज की फैन हो जाएगी, है ना मस्त? फैन हो जाएगी? अरे मैं तो फैन हो गई। अब तो मैं रोज मोमोज खाऊंगी यहाँ आके। मेरी माँ को लगता है 10 रुपए में क्या ही मिलेगा, पर उन्हें क्या पता, अब तो 10 के 10 मोमोज मिलेंगे मुझे। खा लियो भाई, जितना खाना हो, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अभी जो सामने रखे हैं वो तो खा के खत्म कर, फिर हमें घर भी तो जाना है ना। बबली को 10 के 10 वाले मोमोज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और अब वो रोज यहाँ आकर मोमोज खाया करती थी। कुछ दिन बाद बबली अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे 50 रुपए दे दो। क्यों पैसे चाहिए तुझे? क्यों? इतने दिनों से शांत बैठी हूँ, मार नहीं पड़ी इसीलिए पैसे चाहिए? नहीं 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 माँ, अरे वो क्या है ना, मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए बस कुछ पेजेस लेने थे। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए चाहिए? चल ठीक है, काम के लिए चाहिए तो दे देती हूँ। बबली अपनी माँ से पैसे लेकर अपने दोस्त विष्णु के साथ 10 के 10 मोमोज खाने चली जाती है और वो दोनों मोमोज खाने लगते हैं।
लेकिन तभी अचानक से बबली के पेट से आवाज आती है। यार ये अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसी ने कोई बम छोड़ दिया क्या? क्या हुआ बबली, तू मोमोज क्यों नहीं खा रही है? आज तो तूने 50 के मोमोज मंगवाए हैं, आज तो तू दिल खोल के खा सकती है ना मोमोज। अरे जल्दी जल्दी खा ले, आज की पार्टी तो मैं तेरी तरफ से ले रहा हूँ और कल की पार्टी तू मेरी तरफ से ले लियो। नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, तू ये मोमोज खा ले, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? अरे भाई ऐसे कैसे घर जा सकती है? अभी तो तूने बस 20 मोमोज ही खाए हैं और इतने सारे मोमोज जो बचे हुए हैं उनको कौन खाएगा? मुझे सच में काम है, मुझे तो घर जाना है, वरना मैं मोमोज को छोड़कर अभी जाती क्या? तो आज भी नहीं जाना है, पहले मोमोज तो खत्म कर दे, उसके बाद चले जाना जहाँ भी जाना हो। अब इस बददिमाग लड़के को कौन बताए? बबली की हालत टाइट हो गई है। बबली घर निकल जल्दी, नहीं तो पक्का कोई अनहोनी हो जाएगी। तू बार बार अचानक से चुप क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तू ठीक तो है ना? ठीक है, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। तू अभी मोमोज तो खा ले, तेरा पेट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब मैं नहीं सुनने वाला हूँ तेरी एक भी बात। चल जल्दी जल्दी खा ले। यार प्लीज समझना, मैं नहीं खा सकती और ज्यादा। विष्णु बबली की बात को अनसुना कर देता है और उसे जबरदस्ती मोमोज खिलाने लगता है। बबली बार बार मना करती है लेकिन विष्णु उसकी एक नहीं सुनता। जब बबली को लगता है कि मामला बिगड़ने वाला है तो वो विष्णु को डांट कर वहां से चली जाती है। तभी बबली को बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर आता है और वो एक तरफ जाकर जमीन पर ही बैठ जाती है। यार एक तो मेरा पेट खराब हो गया है और इतनी जोर से प्रेशर हो रहा है, अगर चल के गई ना तो पक्का कोई कल्याण हो ही जाएगा। आज क्या करूँ अब? बबली का पेट खराब हो चुका था और अब वो बस अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके बस की ही नहीं हो रहा था। अब विष्णु ये सब देखकर अपनी बाइक लेकर आता है। अरे बबली, तू तो बोल रही थी कि तुझे जरूरी काम है और यहाँ आकर बैठ गई। ये है तेरा जरूरी काम? इसीलिए तूने मुझे बोला था कि तुझे कोई जरूरी काम है। विष्णु मुझे घर छोड़ दे यार, मुझसे नहीं जाया जाएगा घर। अच्छा चल तू बैठ बाइक पर, मैं तुझे घर छोड़ कर आता हूँ। विष्णु बबली को जैसे ही घर छोड़ता है, बबली तुरंत भागते हुए वॉशरूम में जाती है और ये सब बबली की माँ देख लेती है और सोच में पड़ जाती है और विष्णु से कहती है, अरे विष्णु बेटा, ये बबली को क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों गई ये? आंटी जी, अब तक तो नहीं समझ पाया था कि क्या हुआ बबली को, लेकिन अब मुझे सारा का सारा खेल समझ में आ गया है कि आखिर क्या हुआ है इसे। क्या समझ गया अब? आंटी जी वो क्या है ना, बबली आजकल बहुत ज्यादा मोमोज खा रही थी और वो भी सस्ते मोमोज, 10 के 10 वाले। और देखो आज पेट खराब हो ही गया बबली मैडम का। और खाओ भाई सस्ते मोमोज। अच्छा तो ये बात है, सही हुआ उसके साथ। मैं समझाती थी तो अक्ल नहीं आई और अब पछता रही है। चल विष्णु बेटा, मैं तुझे चाय पिलाती हूँ। विष्णु और बसंती दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं और बबली बाहर आकर उनके पास बैठती है। जैसे ही वो कुछ बोलती है उसके पेट से फिर आवाज आती है और वो फिर भागकर वॉशरूम में चली जाती है। बबली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो जैसे तैसे वॉशरूम से निकलकर सोफे पर आकर बैठ जाती है। बबली बेटा, और मोमोज खाएगी? विष्णु बेटा जाना, वही मोमोज लेके आना जो अभी खा रही थी, सस्ते वाले मोमोज। नहीं माँ, मेरा पेट खराब हो गए सस्ते मोमोज से। ये मोमोज तो मुझे भारी पड़ गए, अब मोमोज का नाम मत लो, मैं अब और खाऊंगी ही नहीं। बबली को सस्ते मोमोज भारी पड़ गए थे, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बबली को भी अब सबक मिल चुका था और अब वो मोमोज खाने से पहले 100 बार सोचती है। सुनीता झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसके बगल वाले घर में एक नए किराएदार रहने के लिए आती है। हनीफा नाम की एक औरत अपना सामान अंदर लेकर जा ही रही थी कि तभी सुनीता उसे कहती है, जय श्री कृष्णा बहन जी, नए आए हो आप लोग? सलाम वालेकुम बहन जी। जी हम नए आए हैं। अरे ये तो मुसलमान हैं, अब हमारे घर के आसपास ये लोग रहेंगे। आते ही इन हिंदू लोगों की शक्ल देख ली, पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग खुद को। चले जाओ अपने घर में, मुझे अपने घर का भी काम करना है, तो मैं चलती हूँ। सुनीता और हनीफा दोनों ही अलग अलग धर्म के थे, इसीलिए उन दोनों में ज्यादा बनती नहीं थी। वो ज्यादातर आपस में बात तक नहीं करते,
लेकिन उन दोनों के बच्चे चीकू और आरिफ दोनों ही एक स्कूल में थे, इसीलिए कम समय में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन आरिफ चीकू के घर आता है और दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी सुनीता आती है और आरिफ को सोफे पर देखकर बोलती है, हट हट, तेरे घर में टीवी नहीं है, तू बार बार यहाँ क्यों चला आता है? और चीकू, तुझे कितनी बार कहा है कि इनसे ज्यादा दोस्ती नहीं रखनी, तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? माँ, ये मेरी क्लास में है और अब तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी बन गया है। माँ, अगर आप मुझे यहाँ से भगा रही हो तो मैं जा रहा हूँ आरिफ के घर टीवी देखने। नहीं नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठ कर देख, मैं तेरे लिए छोले चावल लाती हूँ। सुनीता इतना बोलकर चीकू के लिए एक प्लेट में छोले चावल लेकर आती है और वहाँ से चली जाती है। चीकू वो छोले चावल आरिफ को भी खिलाता है और कहता है, ले आरिफ, खाना छोले चावल, मेरी माँ बहुत ही अच्छे छोले चावल बनाती है। बहुत अच्छे बने हैं। पता है, मेरी अम्मी जान ना बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। तू तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है और अब तू तो मेरे घर के पास ही रहता है, तो तू कभी मेरे लिए बिरयानी क्यों नहीं लेकर आया? तू मुझे अपना दोस्त नहीं मानता क्या? अरे नहीं चीकू, वो अम्मी ने ना बिरयानी बनाई ही नहीं है ना, मैं अम्मी को बोलूँगा कि वो बिरयानी बनाए, और जब मेरी अम्मी ना बिरयानी बनाएंगी ना तो मैं तेरे लिए बिरयानी जरूर लेके आऊँगा। ये चल, अब जल्दी से छोले चावल खा ले, फिर हम दोनों बाहर खेलने चलेंगे। दोनों बच्चे छोले चावल मजे से खाने के बाद खेलने चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हनीफा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि गैस खत्म हो गई है। ये देखकर हनीफा अपनी सास सलीमा के पास जाती है और अपनी सास को कहती है, अम्मी जान, खाना बनाने जा रही थी सबके लिए, लेकिन गैस खत्म हो गई है। अब क्या करूं मैं? इस समय तो जल्दी से कोई गैस सिलेंडर भी नहीं देने आएगा। तुझे ख्याल रखना चाहिए था, वैसे भी एक दिन पहले गैस सिलेंडर बुक करना पड़ता है। अम्मी जान, मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन मैं अब अगली बार से हर एक चीज का ध्यान रखूंगी। लेकिन आप ये बताइए कि इस दफा मैं क्या करूं? खाना कैसे बनाऊं मैं? वो है ना आरिफ का दोस्त चीकू, चीकू के घर चली जा, वहाँ एक सिलेंडर फालतू होगा तो उनसे मांग ले, वरना ये बोल दियो कि हमें अपने ही गैस सिलेंडर पे कुछ बनाने दे, घर में जल्दी से कुछ बना कर ले आ तू। लेकिन अम्मी जान, मुझे उनके घर जाना पसंद नहीं है। कैसी बात कर रही है तू? अरे वो भी तो अपने ही लोग हैं ना, जाकर उनसे मदद ले ले। अपनी सास की बात सुनकर हनीफा मन मारकर सुनीता के घर आरिफ को लेकर जाती है। अपने घर में हनीफा को देखकर सुनीता का भी मुंह बन जाता है और वो बोलती है, जी कहिए, आप हमारे घर आई, कुछ काम है क्या? वो दरअसल सिलेंडर की गैस खत्म हो गई और अभी खाना भी नहीं बना, इसलिए मैं कहने आई थी कि अगर भरा हुआ सिलेंडर है तो दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अब मैं इसे सिलेंडर देने से मना कैसे करूं? क्या हुआ बहन जी? जी सिलेंडर तो नहीं है, माफ करना, कल ही किसी और को दे दिया। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके रसोई का इस्तेमाल कर आपके गैस पर अपने घर के लिए कुछ बना सकती हूँ? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस कुछ ही देर में बना लूंगी मैं। बहन जी, आज मेरे पति और मेरी शादी की सालगिरह है, तो आप खाना मत बनाइए और खाने की चिंता भी छोड़ दीजिए। आज खाना हमारी तरफ से है, वो भी हलवा पूरी सब्जी। वो क्या है ना, हमने भंडारा रखवाया है। कैसे छोटे दिल के लोग होते हैं ये, मुझे अपनी रसोई का इस्तेमाल ना करने देने के लिए कैसे झूठ बोल रही है कि भंडारा करवा रही हूँ। खैर, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या भंडारा खाने में? नहीं नहीं, परेशानी वाली कैसी बात। अरे आज आपके लिए इतनी खुशी का दिन है और आप हमें भी अपनी खुशियों में शामिल कर रही हो, तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। दोनों ही आधे आधे मन से एक दूसरे की बातों में हाँ में हाँ मिला देते हैं। दोनों की बातों से ही पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कम पसंद करते हैं। कुछ दिनों के बाद हनीफा के बेटे आरिफ की काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है और उसी समय सुनीता अपने घर में एक सत्यनारायण की कथा करवाती है। कथा के बाद सुनीता प्रसाद लेकर हनीफा के घर जाती है और उसे देते हुए कहती है, वो हमारे घर में सत्यनारायण की कथा थी, आपको भी बुलाया था, लेकिन आरिफ की तबीयत खराब है, इसलिए शायद आप नहीं आ सकी होंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही प्रसाद देने आ जाऊं। हाँ, जी जी, क्यों नहीं। यहाँ मुझे जलाने आई है, ये तो होते ही ऐसे हैं, दूसरों को परेशानी में देखकर खुश हो जाते हैं।
ये लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए, आरिफ जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बच्चा आपका हो या मेरा, लेकिन हम दोनों ही बच्चों को बीमार थोड़ी देख सकते हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आरिफ जल्दी ठीक हो जाए और मेरे चीकू के साथ खेले। सुनीता प्रसाद देकर वहाँ से चली जाती है। हनीफा वो प्रसाद वहीं पर रख देती है जहाँ आरिफ सोया होता है। जब आरिफ की आंखें खुलती है तो वो प्रसाद खाने लगता है। उसे प्रसाद खाते देखकर हनीफा कहती है, ये क्या खा रहा है उनके घर का? चल रख इसे, मत खा इसे तुम। अम्मी, अब तो मैंने खा लिया। मुझे ना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये लड्डू देखे ना मैंने तो मेरा मन ललचा गया और मैंने खा लिया। अब खा ही लिया है तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तू अब आराम कर ले। आरिफ की धीरे धीरे तबीयत काफी सही होने लगती है। हनीफा अभी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब उसके बेटे की तबीयत ठीक हो रही है। ये देखकर हनीफा कहती है, सुनीता जी ने प्रसाद दिया था और उसे खाने के बाद तो आरिफ की तबीयत में इतना ज्यादा सुधार आ गया कि क्या ही बताऊं। इतने भी बुरे नहीं हैं वो लोग, मुझे भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हनीफा अगले ही दिन सुनीता और उनके परिवार के लिए बिरयानी बनाती है और बड़े प्यार से उनके घर पर देने जाती है। हनीफा सुनीता को बुलाती है और कहती है, बहन जी, आपने जो प्रसाद दिया था उसको खाने के बाद तो आरिफ की तबीयत में काफी सुधार हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं कुछ करूं, तो मैं आपके लिए बिरयानी बना कर लाई हूँ। बहन जी, आपको शर्म नहीं आई? मैंने बच्चा सही सलामत रहे इसलिए भगवान से प्रार्थना की थी और आप हमारे लिए ये मांस मच्छी वाली बिरयानी लाई। आपको पता भी है हम शुद्ध शाकाहारी हैं। जी बहन जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप और आपका पूरा परिवार शुद्ध और शाकाहारी है, इसलिए मैंने वेज बिरयानी बनाई है खास आप लोगों के लिए। आप सबको जरूर पसंद आएगी। लेकिन ये तो आपके बहन जी चिंता मत करो, मैंने आप लोगों को ध्यान में रखकर ही नए बर्तनों में ही बनाया है। वैसे बहन जी एक बात बोलूं, पहले तो मेरे मन में थोड़ी खटास थी इसलिए कुछ कहा नहीं, लेकिन आपकी सालगिरह के समय जो सब्जी पूड़ी बनी थी ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। हनीफा उन लोगों को बिरयानी दे देती है। सुनीता बिरयानी खाती है और बोलती है, वाह कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है आपने। मैंने बहुत सुना था कि बिरयानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे लगता था कि बस इसमें मांस मच्छी होती है, इसलिए कभी खाई नहीं। लेकिन आज आपने वेज बिरयानी खिलाई तो सच में बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे चलती हूँ? आपने खास हमारे लिए वेज बिरयानी बनाई है तो हमारे हाथों का बना हुआ भी तो आपको खाना पड़ेगा ना। अब तो खाने का लेन देन चलता ही रहेगा। जी जी बिल्कुल, मैं कल ही आपके लिए छोले भटूरे बना कर लाऊंगी। आपको भी तो मेरे हाथों का स्वाद पता चले। उस दिन तो हलवाई से बनवाई थी पूरी सब्जी, खाई थी ना आपने। सुनीता और हनीफा में काफी अच्छी बातचीत होती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने घर का खाना भेजने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।